वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है मायका। दादा गुजर गए। भाई का ये फोन आते ही रेखा का दिल टूट गया, लेकिन उसे ये खुशी थी कि माँ तो है तो मायका भी है। घर छोड़कर जाते वक्त दोनों बहनों ने माँ से यह कहकर गई कि हम बार बार आएंगे। दोनों बहनों को माँ की याद आती थी तो वो अक्सर मायके आती। भाभी का रवैया अच्छा नहीं था तो वो ज्यादा दिन नहीं ठहरती, लेकिन अब उनको ऐसा लगता था जो बहुत ही अजनबी था। इस बात को उनकी छोटी बहन गुड्डी ने भी महसूस किया था। जब दोनों ने दादा को बीमार होने पर देखने जाया करते, तब भी माँ उन दोनों के साथ होती तो उनके पीछे कोई आंखें देख रही होती। जब तक दादा थे तब तक माँ की चिट्ठी आती रहती कि बेटी आ जाओ, और रेखा गुड्डी खुश हो जाती। दोनों बहनों तो बस कुछ ही दिनों के लिए आती और मायका तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन दादा के चले जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया था। अम्मा के साथ तो कोई नहीं रुकता, लेकिन जब भी रेखा या गुड्डी आती तो भाभी या उनके बच्चों में से किसी एक का तो होना ही होता, और दोनों की दिल की बातें दिल में ही रह जाती। भाभी भी ऐसे व्यवहार करती जैसे दोनों नंदों ने कोई अपराध कर दिया हो, जबकि दोनों काफी धनी थे। भैया भी सिर्फ नमस्ते करके चले जाते, खाना तो पूछना ही पड़ता था, और उसके लिए भी भाभी कड़वे शब्द कहती और अगले दिन ही वापस चले जाती। बार बार यही सुनने को मिलता कि अम्मा ने इस घर को आश्रय स्थल बना रखा है। बुढ़ापे में तो सबसे मिलने का दिल करता है, लेकिन सबको खाना पीना देने में तो हमारा ही खर्च होता है। फोन पर भी अम्मा सिर्फ ठीक हो कह पाते और कुछ नहीं। भाभी भैया के बुरे रवैये की वजह से गुड्डी तो त्याग देती थी, क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी, पर रेखा का शहर इतना दूर नहीं था। कभी कभी अम्मा छिपकर पल्लू में रखा बेटियों का फोन नंबर निकालती और किसी से भी बात करने की विनती करती, और लोग बात करा भी देते। माँ का प्यार बेटी के लिए कभी कम नहीं होता, चाहे बेटी कितनी भी उम्र में बढ़ जाए। रेखा को अम्मा की याद आई तो वो उनके पास चली आई, लेकिन इस बार उन्हें अच्छा लगा कि माँ उनकी चिंता नहीं कर रही थी। रात को अम्मा ने रेखा के साथ अपने मन की बातें शेयर की। भाभी और बच्चे भी अपना काम निभा रहे थे। दूसरे दिन रेखा ने अम्मा को गुड्डी के बारे में भी बताया। जब वो वापस जा रही थी तो अम्मा रोते हुए बोली कि जल्दी आना, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। उस दिन अम्मा की आवाज में कुछ ऐसा था कि रेखा को डर लगा। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि अम्मा का इंतकाल हो गया। रेखा उदास होकर अपने मायके पहुंची। वो तो खुद भी नानी बन गई थी, पर माँ की याद में उनके शव को गले लगाकर रोती रही। अम्मा का देहांत हो गया, लेकिन रेखा को लगा कि अम्मा को अब उन लोगों का बुरा सलूक नहीं सहना पड़ेगा जो उन्हें सताते थे। हालांकि अम्मा बहुत स्वावलंबी थी। अम्मा के 13वीं के बाद रेखा ने अपने मायके को भी छोड़ दिया। गुड्डी घर को पहले ही खो चुकी थी। आज लगभग 3 साल बाद भाई ने फोन करके कहा, रेखा तुम तो हमारा कुछ पूछते ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी तुमसे बात करना चाहती है। आज भाभी ने भी बात में मिठास डालते हुए कहा, बेटी जब अम्मा जिंदा थी तो तुम हर हफ्ते आती थी, और अब 13वीं के बाद तो घर पर आना ही भूल गई। रेखा के दिल के घाव फिर से ताजा हो गए। बस अम्मा के साथ थोड़ा समय बिताने का इच्छा था, वरना अपने घर में भी रोटी और जगह का अभाव किसी भी औरत को नहीं होता। एक माँ के साथ रहने से बेटी कभी बड़ी नहीं होती। बस यही सोचकर बर्दाश्त किया कि अम्मा की बात मानी और अपनी बात भी कहती। अम्मा के जाने के बाद तो बस अपना गौरव ही बचा था। अब कौन है और क्यों, जब अम्मा थी तब तो बात अलग थी। बस छोड़ दो बेटी, हमें अपनी गलती का पता है। हमने तुम दोनों के साथ बहुत अन्याय किया है। आज जब हम तुम्हारी भतीजी को देखने के लिए तरसते हैं तो अम्मा का दर्द समझते हैं, जिन्हें हमने सिर्फ बहू की नजर से ही देखा था। अगर तुम 2 दिन के लिए भी आ जाओ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाई और भाभी की बात मानकर रेखा मायके गई तो भाभी में काफी फर्क देखा। ये वही भाभी थी जिनसे डर कर अम्मा अपने मन की बात भी नहीं कह पाती थी। जाते वक्त भाभी ने रेखा को अम्मा की दी हुई चीज देकर कहा था। रेखा ने नम्रता से कहा कि भाभी मुझे तो बस अम्मा और अपने लोगों से प्यार था, इस जमाने की चीजों से नहीं। भाभी रोते हुए बोली कि बेटी तू तो आती रह बूढ़े होने पर भी, लेकिन अब तो मुझे ये समझ में आ गया है कि हम इन जमाने की चीजों के पीछे इतना दूर निकल आए
कि रिश्तों को भूल गए। रेखा ने भाभी को सांत्वना देते हुए कहा कि भाभी गम मत करो, जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, पर दुख तो यही है कि अक्सर इंसान को समझ तब आती है जब वो चला जाता है। बेटियां तो ऐसी ही होती है जिन्हें कोई लालच नहीं होता। ज़्यादातर तो वो बस थोड़ा समय माँ बाप और भाई बहन के साथ बिताने के लिए मायके आती है। बस अफसोस यही रहता है कि काश ये परिवर्तन उनके जीते जी होता तो वो खुशी से जीती। गाड़ी में बैठकर भी रेखा ने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी ने पल्लू से अपने आंसू साफ किए। आज तो रेखा को ऐसा लगा जैसे अम्मा के जब वो मायके से जाती थी तो दिल भर आता था। घर पहुंचने पर भाई ने भी बस यही कहा था कि बिट्टी तू आती रह। हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगी। आपने तो मुझे वर्षों बाद मेरा मायका वापस दिला दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।